क्या बोले थे? अपना नाम बताइए थोड़ा, क्या नाम रहा आपका? इंद्रावती। इंद्रावती। आपको क्या लगता है कैसे घटना हुई? कौन फोन किया था आपको कि मार देंगे जान से? फोन ना कर घरे आके लोग कल रहना। की कलर? महेंद्र। क्या कहना? महेंद्र कौन है? महेंद्र वहाँ रुचिपुर का, वहाँ लाइन में। अच्छा। वह घरे आके सबसे कल रहना कि काम बंद करवा दे, मत करे दा, नहीं तो मार जाइए कहीं। वो उनको क्या दिक्कत थी काम बंद कर देने के लिए? दिक्कत ये रहा कि उनके साथ कम काम करते ना, इनके साथ हर गिरीश के साथ ज़्यादा रहता रहना जी। ये दिक्कत रहा है। यही से अपन कहत रहना कि मार जाइए। अब मन जाए इतना थोड़ा ना विश्वास रखने जाके नहीं, सही में मार दिए लोग। नहीं, जब उस दिन घटना हुई थी तो घर से कब गए थे? कितने बजे की बात है? 12 बजे की। 12 बजे। हाँ। कौन बुला के ले गया था? गिरीश। गिरीश। और वही भी लाइन वही दिए थे ना, वहाँ से कटे थे? गिरीश से सीट डाउन ही लेना। गिरीश तो हरबंस से मांगना। हरबंस आ गिरीश दोनों जाने मिल के अपने में लोगों लाइन लगे लोगों। लाइन लगे। हाँ। अभी तक फरार हूँ? अभी तक फरार हूँ लोग। दोनों जाने? दोनों जाने। ये 2 लड़का होना आपका? एक चीज़ छोटे है और बड़े लड़की सबसे बड़ी है। अच्छा, पढ़ते हैं लोग? हाँ पढ़ते हैं। तो क्या अब क्या गुहार लगाएंगे, क्या चाहेंगे अब तक? बताइए, गुहार तो हमें यही चाहिए कि हमारे निष्पक्ष जो वहाँ के जय साहब हैं उनसे मिला आप लोग ने? हिसाब से तो करे कहत हूँ कि हम उनके जनते ना आएला। आल तो रहना ही। जय साहब क्या बोले? जय साहब ये बोले कि हम जानते नहीं हैं, बस हमारा ये देखे कोविड-19 के पीरियड में उनके पीरियड ड्यूटी पीरियड जो कहते हैं, जिसे वो लोग कहते हैं ड्यूटी पास, ये बनाया गया। अन्यथा अगर नहीं ड्यूटी करते, उस डिपार्टमेंट में नहीं रहते तो ये ड्यूटी पास क्यों पास किया जाता? रहे होंगे, जानकारी होगी जय साहब को भी होगी। जो कि देखिए गाजीपुर का सिग्नेचर देखिए लिखा गया इसमें, अभिशासी अभियंता विद्युत अधिकारी गाजीपुर के हैं। इसमें सेक्टर अफसर से भी बात हुई है तो उन्होंने बस यही जवाब दिया कि जब जय साहब नहीं कुछ कह रहे हैं तो हम क्या करें इसमें। हालांकि सेक्टर अफसर सुरक्षा के लिए होता है, न कि ड्यूटी के लिए। इसकी जानकारी यहाँ जय को होता है, लेकिन जय इनकार कर जा रहे हैं। जय इसलिए इनकार कर जा रहे हैं, शायद हरिवंश और जय का कोई रिलेशन भी हो सकता है कि आपसी बचाव के लिए इनकार कर जा रहे हैं। नाम तो रविंद्र विश्वकर्मा है जी। और हमारा मामला ये कि हमारे जो बड़े भैया थे वीरेंद्र विश्वकर्मा और खुथी के नाम से प्रचलित हैं। मतलब 2-4 किलोमीटर तक उनको काम करते थे, सभी लोग जानते हैं उनको भी। तो वो अपने जैसे दोस्तों के साथ होता है ना, हमारे एक सर भी होते हैं जिसे लोग संविदा कहते हैं, तो उनके साथ वो ड्यूटी करते थे, मतलब उन्हीं के अंदर काम करते थे। तो 19 तारीख को 19/5/2025 के डेट में आए थे वो गिरीश चंद यादव, जो कहोतरी बिरनों के रहने वाले हैं। उन्होंने भाई साहब को ले गए काम कराने के लिए उस रोज़ भी। उस रोज़ भी उनसे कुछ पैसे लिए थे, जैसे कि गूगल पे से, और कुछ कैश भी लिए थे। तो कैश आपके भाई साहब लिए थे? नहीं, वो गिरीश चंद यादव लिए थे। अच्छा, गिरीश चंद यादव लिए थे। हाँ, उनको संविदा कराने के लिए। हाँ, मतलब कि नौकरी लगा देंगे। हाँ, वो बोले थे कि मतलब हमारे पहचान के हैं, हम करा देंगे आपका। तो ये बोलो ठीक है। फिर हमारे भाई साहब भी बोले थे कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, कैसे कराएंगे। उन्होंने कहा कि अरे सब फर्जी बनवा देंगे मार्कशीट आपका, उसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे लगेंगे। अच्छा, गिरीश चंद जो है वो क्या करते हैं? वो भी एक तरह से लाइनमैन ही है संविदा पर, जैसे लाइनमैन। हाँ, लाइनमैन भी है। उन्हीं के साथ काम करते थे? हाँ, उन्हीं के साथ काम करते थे। और ज़्यादा पैसा लिए थे? हाँ, लगभग 2 लाख रुपए लिए हैं। हाँ, 1,70,000 जन का कैश है। किस समय की ये बात है पैसा? ओ, मान के चलिए कि 5-6 महीने होता है ना, जैसे कि 5-6 महीने, जैसे छोटा परिवार है तो एक बार तो देगा नहीं, धीरे धीरे करके दिए अपना, जैसे कमाते गए, हर 2 महीने पे 3 महीने पे अपना दिए, इस तरह करके 1,70,000 दिए। और 30,000 जैसे कम पड़ रहा था उनका, तो बोलेंगे नहीं 30,000, तो उनके एक साले साहब हैं जैसे, तो लोग बोले कि हम दे देते हैं। तो हमारे भैया साहब बोले ठीक है दे दे। तो जैसे कि स्टेटमेंट में तो बस उन्हीं का है, जैसे गूगल पे का स्टेटमेंट है, बाकी तो कैश का तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे भाभी जी बोले भी थे उस टाइम, जिस टाइम पैसा दे रहे थे भाई साहब को, तो बोली कि नहीं हम आपका वीडियो बना लेते हैं, बाद में न कर जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। सही बात। तो हमारे भाई साहब और वो भी बोले कि भाई हमारे विश्वास नहीं है। भाई साहब भी बोले ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो फिर भाई साहब हमारे उस दिन भी पूछे थे कि अरे हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं हमारी नौकरी लग गई है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे सैलरी, तो समझिए कि नहीं आपकी ड्यूटी लग गई, मतलब चयनित हो गए आप। तो भाई साहब हमारे से विश्वास कर रहे थे। तो उसी दिन भी इनको ले गए अपना काम कराने के लिए, जैसे हर रोज़ ले जाते हैं, ले गए थे काम कराएँ अपना। फिर उसी दिन लगभग 1 बजे का टाइम है, तो जैसे गए थे अपना मेहदीपुर ग्राम सभा, यहाँ धामपुर के बगल में है जी।
उस व्यक्ति का है जो जिसने बनवाया था, उसका नाम मार्कंडे कुशवाहा है। तो उनका ट्रांसफार्मर जैसे ट्यूबवेल एक पुराना है अपना सिवान में रहता है ना, सिवान भी सिवान। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हमारा सप्लाई दे दीजिए। तो और जो सप्लाई देने वाला था उस पर मतलब कम से कम 7 या 8 दिन से उस पर बातें चल रही थी कि नहीं तुम जोड़ दो, वो जोड़ दो, वो जोड़ दो, ये बातें चल रही थी। तो गिरीश चंद बोले ऐसा है कि आप वो वाली सप्लाई चालू कर दो, हम जैसे हरबंश कुमार हैं हम उनसे शट डाउन लेते हैं, शट डाउन उनसे लिया करते थे। तो हमारे भाई साहब बोलो ठीक है। तो ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई तो दे दिए। तो जो मेन सप्लाई होती है ना, जैसे कि 11,000 से हर एक जैसे कि टर्निंग पे जैसे कि फ्यूज लगता है ताकि ओवर वोल्टेज हो तो फ्यूज जल जाए। तो ये गए वहाँ खम्भे के पास, 2-4 लड़के थे वहाँ पे बैठे थे, इनको बुलाए खुदी भी आइए ठंडा न पी लीजिए। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा समय कम है, जोड़ कर ठंडा पीते हैं, सुरती खिला दीजिए। वे लोग सुरती तो खिलाए, अपना चढ़े। तो फ़ोन करते हुए चढ़े हैं। उसका मतलब हमारे पास उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। अच्छा, जिनका तार जोड़ना था तो कौन, क्या नाम था, क्या मार्कंडे कुशवाहा जी? हाँ, उनका लाइन बनाना था। हाँ, उनका लाइन बनाना था। हाँ। तो 11 जैसे ट्रांसफार्मर जाती है ना थोड़ा ट्यूबवेल चलाने के लिए, तो सामने तो खड़े होंगे ना मार्कंडे कुशवाहा जी जब वो लाइन? नहीं, मार्कंडे कुशवाहा क्या है कि थोड़ा सा जैसे होता है ना, गांव एक पूरा होता है, गांव 2 पूरा होता है। तो एक पूरा वाला जो था इस साइड वाला, वहाँ LT अपना फ्यूज वाला और ट्यूबवेल थोड़ा को सिवान में। तो उन्होंने बोला ऐसा भैया कि हम तो आपका ट्रांसफार्मर जोड़ दिए हैं और हम जा रहे हैं LT पे जोड़ने के लिए, जब यहाँ ट्रांसफार्मर चलने लगेगा तो हमें बता दीजिएगा। तो बोला ठीक है आप जाइए। तो वहाँ से चल कर आए, फिर ट्रांसफार्मर के पास आए तो वही ना बता रहे हैं, बच्चों के साथ मतलब ठंडा पी रहे थे, उनको बुलाए तो बटे गए नहीं, बस सुरती लिए उनसे और बोले कि नहीं थोड़ा कम समय जोड़ के आते हैं। तो उस टाइम देखिए हमारे गिरीश चंद जो यादव हैं उनका थोड़ा डिटेल वगैरह है, जिससे कॉल वगैरह किए हैं उस टाइम 1 बजे के लगभग, 1 बजे दिन की बात। हाँ 1 बजे दोपहर की बात है। और एक कॉल करते हुए उसको मतलब चढ़े हैं, मतलब जो लड़के वहाँ थे ये बता रहे थे कि नहीं फ़ोन करके ही चढ़े हैं वो। तो फ़ोन करने के लिए भाई उनका तो हालचाल तो लेगा नहीं उस टाइम शट डाउन उन्होंने मांगेंगे, क्या मांगेंगे? अच्छा, सिट डाउन जब मांगे थे उस किस आदमी से मांगे थे? वो गिरीश चंद यादव हैं। गिरीश चंद से मांगे थे? हाँ, गिरीश चंद से यादव से मांगे। अच्छा। हालांकि उसी से मांगते थे रोज़। और वो अपने हरिवंश कुमार जो राजापुर के हैं हमारे यहाँ यहीं पड़ता है, उनका थाना बुड़कुड़ा के अंतर्गत आते हैं वो, तो उनसे मांगते हैं वो अपना, जैसे संविदा वो भी हैं तो उनसे मांगते हैं। उस रोज़ अपना ये फ़ोन किया गिरीश चंद को, तो बोले कि नहीं भाई शट डाउन हो गया, अपना जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अपना अभी भाई 2 काम से डेरी जिसे जोड़ते थे तो अपना निडर की वजह से चढ़ गए अपना, तो निडरता से अपना बना रहे थे वो। अचानक जैसे 3 वायर होता है तो 2 जोड़ दिए थे। तो तीसरे पे जैसे जोड़े तो वहाँ जो बच्चे जो ठंडा पी रहे थे तो उन्होंने देखा कि नहीं कोई चीज़ गिरा है, जैसे सामने कुछ पेड़ था जैसे कि होता ना बसवार वगैरह थोड़ा सा है, तो गिरा। तो ये लोग सब दौड़ के भगे कि नहीं क्या गिरा, तो देखे थे थोड़ा सा RCC का जो रोड है वो उस पर गिरे, सर के बगल गिर गए थे। तो मतलब वहाँ अपना होता है ना, लोग हाथ पैर रगड़ने लगेंगे, नहीं होश आ जाए। तो उस टाइम लोग बता रहे थे, थोड़ा सा बोले हैं, मतलब बोले हैं कि हम जैसे बाइक से घर नहीं जा पाएंगे, हमें एम्बुलेंस कर दीजिए या 4 व्हीलर बुला दीजिए। तो गांव के जो निवासी हैं 19 में किसी ने फ़ोन किया, अपना एम्बुलेंस वगैरह आई और वहाँ का जो थे व्यक्ति वो फीडर पे गए हैं, वहाँ बोल रहे हैं कि नहीं खुद ही को लाइन मार दिया है, आप लोग क्या नाम से कि घटना को अंजाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन चल के देख लीजिए कि क्या है। तो वहाँ से गिरीश चंद यादव, हरबंश कुमार, ये लोग पल्सर, इनके पास ब्लैक कलर की पल्सर है और हेलमेट लगा के वो लोग आए हैं देखने के लिए, इसी बात नहीं आए। बट वहाँ जो निवासी हैं गांव के तो देखें, बट ये बता रहे थे जो डेली उन सब वो काम करते थे साथ में, वही दोनों आए थे। बट हेलमेट लगाने की वजह से वो पहचान नहीं पाए कि साला कौन है नहीं है। फिर ये लोग अपना देख के चले गए। तो फिर वहाँ से निवासी जो हैं गांव के उन्होंने एम्बुलेंस कराया और एक प्रधान जी हैं हरकेश यादव जो क्या नाम से कि मेहदीपुर ग्राम सभा के हैं, तो धामपुर में जिसे उनका नेवादा सानी है उनका घर है, तो उन्होंने अपना भिजवाया, अपना वहाँ गए देखिए। नहीं तो जो जय साहब थे, आप पूछा नहीं कि सिट डाउन जब लिए थे तो दोबारा लाइन किसने दिया? तो जय साहब से पूछे गए कि शट डाउन तो हमसे लिए नहीं, शट डाउन जिससे लिए उससे पूछो। उससे पूछे नहीं आप दोबारा? तो जब गिरीश चंद को फ़ोन मिलाया जा रहा है तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ है और अब तक उनसे मुलाकात नहीं है। 1-2 बार उनके चाचा, गिरीश चंद रहने वाले कहाँ के? यहीं बिरनो कहोतरी के रहने वाले। हाँ, बिरनो कहोतरी है ना अपना, यहीं के रहने वाले हैं वो। कितने साल से काम करते थे? देखिए काम तो करने के लिए भाई साहब हमारे इस महेंद्र यादव रुचिपुर सिखणी के रहने वाले हैं, तो इनके साथ कम से कम 3 से 4 साल मतलब काम किए हैं। फिर उसके बाद गिरीश चंद आए तो उनसे मुलाकात हुई,
तो फिर बीच में एक लड़के और आए थे जिनका शेषनाथ है, शेषनाथ यादव वो भी हैं। तो इन लोग के आपसी विवाद थी, जैसे कि क्या नाम से कि इनसे महेंद्र से और शेषनाथ से, मतलब बीच में एक थे, इनसे आपसी विवाद थी। तो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, अगर खुद ही उनके संगे काम मत करा, हमारे संगे काम करा। तो भैया जी हमारे बोले कि अरे अब के अगर संगे काम करी ना करी, अब जगह संगे सही बा वैसे करब। तो आपसी विवाद में शेषनाथ यादव अपना यहाँ से तबादला करा लिया और चले गए बुढ़ानपुर। फिर उसके बाद आए गिरीश चंद यादव, फिर भाई साहब अपना इन्हीं के साथ मतलब रहने लगे, अपना करने लगे। तो महेंद्र सिंह यादव जो रुचिपुर वाले हैं, उन्होंने बीच में हमारे फैमिली से बोले थे कि खुद ही काम छोड़ दा, नहीं तो जान से मार जीबा। अच्छा, धमकी दिए थे? हाँ, मतलब धमकी भी दिए थे या सूचना के तौर पे दिए थे। तो घर वाले ने बोला ऐसा क्यों, कहा कि खुद ही का रवैया सही ना, उनके संग काम करता हूँ, बस संग ना काम करता हूँ। तो फैमिली वाले भी हमारे बोले कि नहीं अरे तब छोड़ दो, काम ही छोड़ दो, मत करो। तो भाई साहब का कहना यही था कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं तो कौन सा काम करेंगे, और ये लोग आपस में विवाद कर रहे हैं और हमें फंसा रहे हैं। तो अब क्या है क्या नहीं है, मतलब मरने वालों को उनको पहले पता होगा कि नहीं खुद ही 6 महीने के बाद मार जाएंगे। अब ये साजिश है कि क्या है। परिवार से बोले थे? हाँ, उनके फैमिली से बोले थे उस समय, यही है। और दूसरी बात ये है कि ऐसी बात भी नहीं कि नहीं, जैसे फीडर पर नहीं जानते हो, फीडर भी जाते थे, सरकारी वायर हमारे पास भी लेकर आते थे। उनके पास क्या नाम से कि घिरी बरा भी, मतलब घिरी बरा चालू पूरे आदमी थोड़ी मिलता है। जो पैसा आप बता रहे कि नौकरी के लिए दिए थे, वो पैसा दिए, रिटर्न किए? नहीं, वो नहीं दिए ना, नहीं दिए अभी तक? दिए भी नहीं। ऐसा ना हो कि पैसा लेन देन के लिए वो ऐसा काम किए? होने का तो कुछ भी हो सकता है, या होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो पैसे के लिए जान लिया हो, या तो हो सकता है कि भाई हमारे भाई साहब थे, मतलब ये लोग जहाँ 500-5,000 के मतलब काम करने के लिए लेते थे, हमारे भाई साहब 2,000 भी 1,500 भी ड्यूटी करके चले आते थे। तो हो सकता है ये भी इन लोग की ईर्ष्या मन में रही होगी, नहीं साला तो हमसे कम भी काम करके चला आ रहा है और ज़्यादा ही कमा ले रहा है। होने का तो कुछ भी हो सकता है। अब साजिश है क्या है अभी तो यही बताएंगे, लेकिन हमारी परिवार की तरफ से यही है कि नहीं साजिश है। तो जो पैसा आप लोग दिया उसका प्रूफ भी नहीं है आपके पास? हाँ, मतलब कैश का तो प्रूफ नहीं है, बट उसका है, मतलब ऑनलाइन जो पेमेंट दिया गया उसका स्टेटमेंट है हमारे पास। तो उनसे मिलिए, कहिए कि मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। मिले कैसे, जब उनके बड़े भाई आए थे तो वो बोले कि नहीं वो फरार हैं, घर में भी नहीं है। हालांकि मतलब वो भी बचा रहे अपने भाई को, नहीं हमारे भाई को खतरा हो सकता है, मतलब वो अपने भाई को बचा रहे हैं, हम नहीं बचा पाए। तो एक दिन बुला भी गया कि नहीं गिरीश चंद को लेकर आइए, साथ में उससे पूछा भी जाए क्या है कैसे है, लेकिन अभी तक नहीं लेकर आए। यहाँ तक कोई सुनाई नहीं हुई? आप नहीं। क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे आप? देखिए, अगर नहीं सुनवाई होगी भैया तो यही है कि हम आगे चलेंगे। अब सुनने के तो कोई ना कोई सुनेगा ही, बस यही है कि हमारा निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा। हालांकि हुआ क्या था उस दिन, या तो प्रशासन करे या जांच होना चाहिए ना कि वहाँ सीडेंट कौन दिया था। हाँ, जांच तो होनी चाहिए, बिना जांच के तो पता नहीं चलेगा कौन क्या किया नहीं किया। हम तो ये कहेंगे हमारे निष्पक्ष निर्णय हमारा लिया जाएगा। हालांकि हुआ क्या है बीच में, ये लोग नहीं करेंगे तो वही है कि सबके भाई साथी बाबाई होगी याद, यही होगा। अब इसमें मेन घोटाला जय साहब का होगा। जय साहब के ऑर्डर के बिना कैसे होगा काम? उस समय कौन ड्यूटी पे था, किसने लाइन दिया, ये होना चाहिए ना निर्णय। हाँ, तो जय साहब तो खड़े जिस साहब मना कर दें हम इसको जानते ही नहीं है, जो कि हालांकि उनके साथ काम किए हैं, लेके घूमे गए हैं। और ये भी पर्चा देख लीजिए, ये तो कोई देख के बता देगा कि नहीं बिना उस फ्रीडम में रहे हुए पास नहीं होगा। हम जैसे को ये पास होगा, या कोई जो काम नहीं करता उसको ये पास होगा, नहीं होगा। लेकिन जय साहब इनकार कर जा रहे हैं। जय साहब का नाम क्या है? जय साहब का तो नाम तो नहीं जानते फिलहाल, छोटा सा है साहब। नया आया है कि पुराना है? नहीं, जिसके साथ काम किए वही है, बट बता नहीं पाए क्योंकि हम भी बाहर रहते हैं। जी, बाहर है। उस समय घटना के समय कहाँ थे आप? घटना के समय तो हम बाहर ही थे ना। बाहर थे? हाँ, यही है। तो बहुत नहीं रुकिए, और कुछ बोलोगे? हाँ, मतलब ये देखिए, जैसे उस दिन गए थे फीडर पे, तो वहाँ पता चला कि हरिवंश जो हैं वो सोए पड़े थे वहाँ पे। मतलब वो पहले से फीडर पे मौजूद हैं वहाँ पे। जब फीडर पे मौजूद हैं तो शट डाउन उन्हें दिया क्यों नहीं? मतलब जो हमारे भाई साहब जो गिरीश चंद को फ़ोन किए तो शट डाउन तो उनके अंदर ही था। जब शट डाउन दिए तो लाइट आए क्यों? और जय साहब कह रहे हैं कि हमारे दस्तावेज में उनका क्या कहना से कि क्या बोलते हैं उसको, लिखा ही नहीं गया। अरे लिखा ना गया मतलब हमारी तरफ से लिखा ना जाए ना, वो तो अपनी तरफ से, तो कागज़ अपना मेंटेन कर लेते हैं लोग। हम यहाँ थे फलाना थे, कहने का तो कुछ भी हो सकता है। इसमें मेन घोटाला लग रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अब इसमें 3-4 जनों की मिली सरकार लग रहा है। हाँ, और देखिए और एक बात और बता दें भाई साहब को, सबसे बड़ी साजिश उनकी मोबाइल फॉर्मेट। हम बस हमें सोचते मोबाइल उनकी फॉर्मेट क्यों है? जब साजिश नहीं तो फॉर्मेट क्यों है मोबाइल? घटना होने के बाद मोबाइल नंबर
और एक बात और, उनको ले जाकर अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराएं लोग, अब भर्ती कराने के बाद फरार, कोई भी नहीं। और एक बात और सोचिए, अभी घर वाले को भी फ़ोन, गिरीश चंद यादव के पास हमारे फैमिली में बड़े भैया और भाभी और जो एक्सपायर हुए हमारे मल्ले भाई साहब, उनके तीनों लोग उनके पास फ़ोन का नाम से कि नंबर है, वो चाहते तो किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते थे कि ना भाई इसी घटना हो चुकी है। हाँ, हालांकि जब आए उनके बड़े भैया तो बताए हैं कि नहीं, फ़ोन आपको न करके महेंद्र सिंह यादव जो रुचिपुर वाले हैं उनको किए, उनको क्यों करेंगे, घटना हमारे घर फ़ोन को कर रहे हैं, और वो भी यही बताए हैं कि नहीं वो महेंद्र ही बोल रहे हैं, भाई अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो। हालांकि देखते हैं मिली भगत क्या है, हम भी चलेंगे आगे, बचते रहो। भाऊ क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम है? लाली प्रियांशु। पढ़ते हो कितने में? एलकेजी में, यू में। अब तो कोई परिवार में भी अब नहीं, इनका कोई आर्थिक व्यवस्था कोई देखने वाला नहीं है, या तो सरकार को हार से लगा रहे हैं कि नहीं, या तो उनके पक्ष में निर्णय लिया जाए, आर्थिक जो सहायता हो सके गवर्नमेंट से वो दिया जाए। आखिर जो तीनों बच्चे इनके दिख रहे हैं उनकी परवरिश कैसे होगी? अच्छा, आपके गांव का प्रधान कौन है? हमारे यहाँ सिकानू प्रधान, जो सिकानू कुमार है प्रधान, जो धामपुर बोले का, मदद के लिए कि नहीं? वो कुछ नहीं बोले अब तक। तो एक ही दिन आए, वो भी शायद आए थे ना, हाँ घटने के दिन ही आए, बाकी वो नहीं आए अभी तक। लेखपाल भी घटना के दिन आए हैं, प्रधान जी हमारे घटना के दिन ही आए हैं, बाकी कोई आया नहीं बीच में, नहीं परिवार क्या है कैसा नहीं है, क्या है कैसा करना है, कुछ नहीं।